हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, मेरे चैनल 12 स्टडी में आप सभी का स्वागत है। यह मेधा छात्रवृत्ति का 12 नंबर से क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए, कह रहा है 2πr से मापी जाती हैं। 2πr से मापी जाती हैं तो आप सब जानते होंगे कि वृत्त का परिधि ही 2πr होता है। तो ये कौन नंबर ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है त्रिज्य खंड की माप अर्धवृत्त की तुलना में क्या होता है। त्रिज्य खंड की माप जो अर्धवृत्त की तुलना में ना कम होता है और ना अधिक होता है और नहीं समान होता है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? NTC हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है वर्ग का परिमाप 48 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। यानी चलिए बनाते हैं इसको। वर्ग का परिमाप आपको कितना दिया हुआ है? 48 मीटर। परिमाप को हम P से डिनोट करते हैं तो क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को तो भुजा यानी साइड को मालूम होना चाहिए। यानी भुजा बराबर फार्मूला होता है परिमाप बटा 4। यानी परिमाप कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है और बट्टे में कितना है? 4। कटेगा तो कितना आ जाएगा? 12। यानी आपका भुजा कितना आ गया? 12 मीटर आ गया। तो आपका क्षेत्रफल तो निकल ही जाएगा। क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग जानते होंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया हुआ है? 12। इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। अब देखिए 144 वर्ग मीटर किधर दिया हुआ है? 2 नंबर ऑप्शन है। आप लोगों का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। अब सब जानते होंगे कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती हैं? सभी बराबर होती हैं। यानी कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। जब एक 6 सेंटीमीटर दिया तो सब कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और त्रिभुज का क्या करना निकालने के लिए कह रहा है? क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सबों का मालूम होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने a स्क्वायर। यानी √3 देखिए √3 बटा 4 गुने ए स्क्वायर की जगह हम 6 गुना 6 कर सकते हैं। अब देखिए 2 से घटाएंगे तो 2 दूना 4, ये 2 तिहाई 6, फिर 2 से घटाएंगे तो 2 तिहाई 6। यानी आपका कितना हो गया? 3 गुने 3 √3। यानी आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 तिहाई 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपका देखिए कितना नंबर ऑप्शन सही है? 1 नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। देखिए 16 नंबर कह रहा है एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए उसी तरह जो 14 नंबर बनाए थे ना, उसी तरह यह भी है। इसका परिमाप क्या है? दिया हुआ है कितना? 200 मीटर दिया हुआ है। तो क्या निकालना है? इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले वर्ग किसी भी कोई भी चीज़ निकालना हो तो सबसे पहले उसका भुजा मालूम होनी चाहिए। तो भुजा निकालने के लिए हमको फार्मूला होता है P/, कितना होता है? 4। यानी परिमाप बाई 4। तो परिमाप कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। बटा कितना हो जाएगा? 4। यानी कटेगा तो कितना मरतबे? 50 मरतबे। अब इसका क्षेत्रफल निकाला है हमको। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? A स्क्वायर। यानी कितना हो जाएगा? 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। देखिए कितना नंबर ऑप्शन है? 4 नंबर ऑप्शन है आपका। चलिए अगला नंबर देखते हैं। हो गया आपका एक वर्ग हो गया और ये क्या हो गया? आपका आयत हो गया। देखिए इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसका जब लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले। यानी आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L गुने B बराबर। देखिए L कितना दिया हुआ है? 16 गुने 9, B की जगह 9 हो जाएगा। 16 9 कितना होता है? 144। कितना हो जाएगा? यह सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी बताइए आयत का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारे वर्ग का क्षेत्रफल 144 नहीं होगा। कैसे कि इसमें कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के क्या है? बराबर है। यानी हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। यानी आपका कितना हुआ है? 144 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल दे दिया है, तो हमको क्या निकालने के लिए कह रहे हैं, परिमाप। अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमको परिमाप निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, भुजा। तो भुजा के लिए फॉर्मूला होता है ए बराबर रूट अंडर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो रूट अंडर क्षेत्रफल। अब बताइए रूट अंडर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 144। तो 144 कितना का वर्गमूल होता है, 144 12 का वर्गमूल होता है, यानी 12 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर आपका आ गया भुजा। तो अब क्या निकालना है, परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुने 1 भुजा, यानी 4 गुने 1 भुजा की जगह कितना आ गया, 12, यानी 12 जगह कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। देखिए कितना नंबर ऑप्शन है आपका, 3 नंबर ऑप्शन है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर कह रहा है कि सेंटीमीटर में किसको नहीं मापा जाता है। सेंटीमीटर में देखिए, सेंटीमीटर में आप लंबाई को भी माप सकते हैं, लंबाई को भी माप, सेंटीमीटर में आप लंबाई को भी माप सकते हैं और परिमाप को भी माप सकते हैं, दूरी को भी माप सकते हैं, लेकिन आयतन को कभी नहीं माप सकते हैं। इसीलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। देखिए 19 नंबर का है, एक आयताकार बाग 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, उसके चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाया जाए कि 5 किलोमीटर पूरा हो जाए। देखिए एक क्या है, आयताकार बाग है, एक आयताकार क्या है, बाग है, आयताकार बाग है जिसकी लंबाई 30 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर। अब इसके चारों ओर हैं, जो इसके चारों ओर, इसके चारों ओर क्या लगाया गया है, उसके चारों ओर बार, चारों ओर चक्कर लगाने पर, सॉरी इसका क्या कर रहा है, इसके चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगाने पर। तो जब भी चक्कर, चारों तरफ चक्कर लगाने के बात है, तो उसका समझ आइए कि उसका क्या दिया हुआ है, परिमाप कह रहा है उसका। बताइए अब इसका परिमाप निकालेंगे हम, तो क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 इंटू लंबाई कितना है 30 है और प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है 20, यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50, यानी कितना आ गया आपका 100 मीटर। इसका क्या आ गया, परिमाप आ गया। बताइए और दूरी कितना दिया हुआ है, हमारा दूरी दिया हुआ है, देखिए 5 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है, 5 किलोमीटर। अब कह रहा है कितनी बार चक्कर लगाएगा, यानी चक्रों की क्या पूछ रहा है, चक्रों की संख्या, यानी चक्रों, ये इसमें आधा का होगा, चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा परिधि या परिमाप कह सकते हैं आप। देखिए कुल दूरी कितना है आपका 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है और परिमाप कितना है 100 मीटर। तो बताइए ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा, 5 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना से 1000 से गुना किया जाएगा और तो 100 दिया हुआ है नीचे। बताइए 2 को 0 से 2 को 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका कितना गया 50 मीटर। देखिए कितना नंबर ऑप्शन है आपका, यानी नहीं 50 मीटर नहीं, 50 चक्कर आया है, चक्कर, हम चक्रों की संख्या ना निकाले हैं, चक्कर 50 चक्कर आया है, यानी आपका कितने नंबर ऑप्शन हो गया, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। देखिए 20 नंबर का रहा है, एक आयताकार खेत के चारों ओर, एक आयताकार खेत के चारों ओर तार से घेरने का खर्च क्या होगा यदि खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर हो। देखिए एक आयताकार क्या है, एक आयताकार आपका क्या है, खेत है, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 20 और इसका चौड़ाई 15 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। क्वेश्चन में करा एक आयताकार खेत के चारों ओर तार से घेरने का खर्च, यानी जब भी आपको चारों तरफ घेरने का खर्च, मतलब चारों तरफ घेरने का कह रहा है, यानी इसका क्या कह रहा है, चारों तरफ घेरने का खर्च, यानी देखिए ये चारों तरफ है ना, इसके घेरने का खर्च, यानी इसका क्या कर रहा है, परिमाप, यानी परिमाप निकालेंगे सबसे पहले 2 इंटू क्या हो जाएगा L प्लस B, 2 इंटू L कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 15, तो 2 गुने 35 हो जाएगा और 35 दूने कितना हो जाएगा 70 मीटर क्या आ गया आपका।
परिमाप आ गया। कह रहा है 1 मीटर तार की कीमत 10 रुपया है। देखिए आपका 1 मीटर तार की कीमत कितना दिया हुआ है, 10 रुपया दिया हुआ है। तो हमारे 70 मीटर तार का कीमत कितना रुपया हो जाएगा, 70 मीटर तार की कीमत कितना रुपया हो जाएगा, यानी 70 गुने 10, यानी आपका कितना हो जाएगा 700 रुपया आंसर। यानी 700 कितने नंबर ऑप्शन है, देखिए आपका 4 नंबर ऑप्शन है, यानी 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो डालें तो आप ही के पास नोटिफिकेशन जाए। लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं, ओके, जय हिंद, जय भारत।